दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में हम लोग संधि पर चर्चा कर रहे थे। संधि में हम लोग विसर्ग संधि पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, विसर्ग संधि में दोस्तों बहुत सारे नियम होते हैं और कुल मिला के 10-12 नियम हैं, जिसमें से हम आज की क्लास में 3-4 नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। याद रखिए, हिंदी में जो संधि चैप्टर है अपने आप में डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर पढ़ाने वाला आसान भाषा में समझाए बताए तो बच्चों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसने पढ़ा दिया सिखा दिया उसमें भाई दम है, और जो नहीं ऐसा कर पाया उसके लिए बात ही क्या करना। ठीक है, तो आइए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इसके पहले संधि चैप्टर की जब ने शुरुआत किया था तब हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि से संबंधित तमाम सवालों को देखा। उसके बाद दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। जनरली कहने में जरूर आता है कि नहीं जहां हलन तो वहां व्यंजन संधि होती है, लेकिन तमाम नियम है, दर्जनों नियम है दोस्तों। उन सभी नियमों पर हम लोगों ने क्लासेस अटेंड किया और अब हम पहुंच चुके हैं विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो विसर्ग संधि के कुछ सवाल हैं, बच्चा देख के जवाब दे सकता है कि भाई जैसे लिखा है मनोभिलाषा, तो मनोभिलाषा का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः धन अभिलाषा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो जब तक आपके पास ये क्यों का जवाब नहीं होगा तब तक जान लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं क्यों होता है। कभी भी दोस्तों ये देखिए, आपका नियम 1 है और नियम 1 जो है दोस्तों क्या कहता है समझ जाइए। कभी भी आपको कहीं भी विसर्ग मिल जाए, क्या मिल जाए? विसर्ग मिल जाए, तो विसर्ग के बाद क्या मिल जाए? विसर्ग के बाद या तो अ मिल जाए या तो फिर क्या मिल जाए? कोई भी घोष वर्ड मिल जाए। क्या मिल जाए? घोष वर्ड। दोस्तों आपने अगर वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां हम लोगों ने घोष और अघोष के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो घोष वर्ड कहते किसे दोस्तों? यानी जो तीसरा चौथा पांचवा होता है घोष होता है, उसके पहले का अघोष होता है। ठीक है, तो यहां पर घोष वर्ड का मतलब क्या होता है? जो तीसरे नंबर का वर्ड है, चौथे नंबर का वर्ड है या फिर 5वें नंबर का वर्ड है, ये मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कभी भी कहीं भी य, र, ल, व और ह, याद रखिए ह ने साथ छोड़कर किसका साथ दे दिया? यहाँ इसका साथ। तो अगर ऐसा होता है तो याद रखिएगा जवाब क्या हो जाता है दोस्तों? वही विसर्ग ओ में बदल जाता है। यही कारण है कि देखिए यहाँ क्या है लिखा है, मनः। मनः के बाद जो ये अह है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये जो विसर्ग देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या आ गया? अ आ गया। अ आ गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इस मना की जगह मनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनो, और ये अ गायब हो जाएगा तो क्या बचा? मनोभिलाषा, ये बचा। इसी तरह से देखिए पयोनिधि दिया तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाता पयः धन निधि। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों? यहां पर न आया ना, निधि पे न आया ना। न कहां पर होता? त थ द ध न, 5वें नंबर का। मैंने क्या बताया कि तीसरा चौथा पांचवा अगर वर्ड आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? ये ओ बन जाता है। इसी कारण दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है? वो बन रहा है। यहां पर वो, यहां पर वो, यहां पर, यहां पर, यहां पर। दोस्तों एक वो आपने और भी पढ़ा था। ठीक है, एक वो आपने पढ़ा था कि कभी भी दोस्तों अ के साथ यदि उ लग जाए तो क्या बन जाता दोस्तों? ओ बन जाता। ये पढ़ा था ना। ये आपने कहां पढ़ा था? ये पढ़ा था गुण स्वर संधि में। कहां पढ़ा था? इसे पढ़ा था आपने गुण स्वर संधि में। लेकिन यहां गुण स्वर संधि नहीं दोस्तों। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वो तो कहां बनता था? गुण स्वर संधि में। सर यहां विसर्ग में भी बन रहा है। ठीक है, बड़ा ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप नियम पढ़िए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप नियम जानेंगे। जैसे अगला सवाल दे दिया मनोरंजन, तो मनोरंजन का क्या हो जाता? हो जाता मनः, मनः धन। अच्छा, मनः के बाद क्या करेंगे? ये रंजन शब्द हो जाएगा। बिल्कुल रंजन। आप देखो ना, मैंने अभी अभी आपको बताया कि घोष वर्ड हो जाए, कोई आ जाए, ठीक है, विसर्ग के बाद चाहे घोष वर्ड आ जाए चाहे यर लव ह आ जाए, तो यर लव ह में क्या आ रहा है दोस्तों? र आ रहा है। तो मन, मना धन रंजन बराबर क्या हो जाएगा? मनोरंजन हो जाएगा। तपोबल में क्या हो जाएगा? तपह धन बल बराबर क्या हो जाएगा? तपह धन बल बराबर तपोबल हो जाएगा। तपोभूमि में क्या हो जाएगा? तपह धन भूमि बराबर क्या हो जाएगा? तपोभूमि हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर मेथड समझ में आ गया सर ना, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है और हम सवाल हल कर पाते हैं। ठीक है, ये 4-5 सवाल आपने हल कर दिया। आइए और भी सवाल देखते हैं। सवाल तो इतना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि मजा आ जाएगा। जैसे लिखा दोस्तों वयोवृद्ध, तो वयोवृद्ध में क्या हो जाता है? हो जाता है वयः धन वृद्ध। यही हो जाता है ना यहां पर। और देखिए ओ बन जाता है। ठीक है, कैसे? आपने पढ़ा विसर्ग के बाद यर लव, यर लव में से क्या आ गया? वह आ गया ना।
इसी तरह से सरोज में देखिए ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा सरह धन ज, क्या हो जाता दोस्तों सरह धन ज बराबर क्या हो जाता सरोज हो जाता सरह धन ज, ठीक है ये हो जाता है। अब देखिए जो बच्चा नहीं जानेगा वो कैसे करेगा संधि विच्छेद, इस सरोज का संधि विच्छेद कैसे करेगा, उसे तो पता नहीं कि सरह धन ज बराबर क्या हो जाता है सरोज हो जाता है। मनोनयन में ओ की मात्रा है तो क्या हो जाता है मनः मनः धन नयन, ठीक है। अच्छा देखिए जो ज है ये कहां पड़ता है, पढ़िए च छ ज पड़ता है तीसरे नंबर पे, और मैंने आपको बताया कि कभी भी विसर्ग के बाद विसर्ग जाके जुड़ जाए किससे, या तो अ से या तो किसी घोष वर्ण मतलब 3 4 5, या फिर क्या आ जाए यरलवह यरलवह, तो क्या बन जाता दोस्तों ऐसे में उत्तर आ जाता ओ, यही हो जाता ना। और यहां देखिए वही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना। फिर आगे देखिए लिख रहा पयोद, पयोद में क्या हो जाता है दोस्तों हो जाता है पयः, क्या हो जाता है पयः धन द, ये ओ तो अपने से बनेगा, द कहां आता है त थ द आता है तीसरे नंबर पे, तो घोष हुआ ना। इसी तरह से देखिए तपोधन में क्या हो जाता है हो जाता है तपह धन धन, ठीक है। तो ध का आता त थ द ध चौथे नंबर पे, 3 4 5 ही आएगा, कभी पहला दूसरा वाला वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि पहला दूसरा आ गया इसका मतलब अघोष की बात होने लगी। यहां बात अघोष की नहीं भैया, यहां बात घोष की है, घोष को सघोष भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मामला है, इसको आप याद रखें। और सवाल देखिए करा अधोगामी, अधोगामी में क्या हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा अधः अधः धन गामी, तो गामी का ग कहां आता है क ख ग आता तीसरे नंबर पे, और तीसरा होता है घोष, ठीक है। इसी तरह अधोलिखित में क्या हो जाता है अधः अधः धन लिखित, अधः धन लिखित बराबर अधोलिखित, ल कहां आता है यरलवह, ल आया ना, आपने य का भी एग्जाम्पल देख लिया, आपने र का एग्जाम्पल देख लिया, आपने ल का भी एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। इसी तरह लिख रहा है अधो हस्ताक्षर करता, तो क्या हो जाएगा अधः धन हस्ताक्षर करता, हस्ताक्षर करता। अब कैसे क्या हो गया दोस्तों यरलवह ह, ठीक है, यरलवह के साथ मैंने ह भी लिखा था, ह भी आ जा दोस्तों तब भी क्या बन जाता है यह ओ बन जाता है। देखिए यहां भी ओ, यहां ओ, यहां वो। इसी तरह तेजोमय का क्या हो जाता है तेजः धन मय, तेजः धन मय बराबर क्या हो जाता है तेजोमय, म कहां आता है प फ ब भ म, पांचवें नंबर पे मैंने कहा कि तीसरा चौथा और पांचवा आना चाहिए। और देखिए पयोधर का क्या हो जाता है पयः धन धर, ठीक है, पयोधर, ध कहां आता है त थ द ध चौथे नंबर पे। मेरी बात समझ में आ गई ना, भूल नहीं रहे हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। देखिए समय देंगे तो मैं सिखा पाऊंगा, आजकल क्या है ना यार शॉर्ट्स आ गया, ठीक है। अब लोग 30 सेकंड 60 सेकंड में सोचते हैं सब हो जाए, नहीं हो सकता भैया, मैं नहीं कर पाता हूँ 30 सेकंड 60 सेकंड में कैसे गुरुजी कुछ सिखा दें आपको, थोड़ा समय दीजिए। मैं तो वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लेता भाई, आधे घंटे में अगर आपको सिखा रहा हूँ तो आधे घंटे में आपको 25-50 सवाल पढ़ा रहा हूँ। आपको पता चला मैंने कितना सवाल पढ़ा दिया, 5 5 बच्चे 25 सवाल आपने पढ़ लिया, 25 सवाल मैंने आपको बता दिया, अभी क्लास चल रही है, ठीक है। समय देंगे तो सीख पाएंगे। आगे देखिए यशोवर्मन का क्या हो जाता है, इसी तरह से यशोवर्मन का हो जाता है यशः यशः धन वर्मन, वर्मन में जो व है कहां आता है देखिए य र ल व, यरलवह में से कोई एक होना चाहिए, है यहां पर। इसी तरह यशोवर्धन का क्या हो जाना चाहिए हो जाता है यशः धन वर्धन, ठीक है, चाहे वर्धन आप ऐसे लिख लो चाहे वर्धन आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हो वैसा लिखो। अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत। यहां तक तो दोस्तों नियम आपका एक चल रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नियम 2 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर दोस्तों जो अंतर्गत हो रहा है, यहां उड़ने वाला र, अंतर्मुखी में उड़ने वाला र, अंतर ध्यान में उड़ने वाला र, तो दोस्तों अब इसके बारे में समझेंगे कि कैसे यहां पर ये जो विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं इसका नियम 2 कैसे काम करता है वो जरा हम लोग समझते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, कहीं कोई डाउट नहीं है ना। देखिए बहुत आराम से सीखिए, समझिए, कुछ दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला नियम था ओ से संबंधित, दूसरा नियम है र से संबंधित। र संबंधी मतलब क्या, र में याद रखेगा, अच्छा र में एक चीज और याद रखेगा, आप कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप है ये जो मैं अभी बताने चल रहा हूं, ये है तो विसर्ग संधि लेकिन यह नॉर्मल विसर्ग संधि में नहीं आता। अभी अभी जो आपने पढ़ा ये उसी का अपवाद है,
आप कहेंगे सर कैसे, जरा दिखाइए। पहले समझिए आपने क्या पढ़ा। आपने पढ़ा ये कि कभी भी कोई भी विसर्ग आ जाए, आपने नियम क्या पढ़ा, नियम एक क्या कहता है, नियम एक कहता है कि कभी भी कोई भी विसर्ग आ जाए और विसर्ग का मिलन या अ से हो या फिर किसी तरह के घोष वर्ण से हो। घोष मतलब क्या है, सीधे सीधे 3 4 5 ना, यही ना। या फिर क्या आ जाए, यहां पर क्या आ जाए, या आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, तो उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, उत्तर ओ हो जाता है। और मैं कह रहा हूं ये जो 3 है ये दोस्तों अपवाद है। क्या है, अपवाद है। किसका अपवाद है, इसी ओ का अपवाद है। कैसे दोस्तों, जो नियम आपने पढ़ा ना ये पुनः और अंतः के साथ नहीं काम करता, ठीक है। अपवाद में लिखिए, जो नियम आपने पढ़ा, कहीं भी दोस्तों अगर पुनः शब्द आ जाए या कहीं भी दोस्तों अंतः शब्द आ जाए तो याद रखिएगा यह इनके साथ काम नहीं करता। जैसे यहां लिखा अंतर्गत, तो अंतर्गत में बच्चा सोचेगा अंतर्धनगत, नहीं, अंतर्धनगत नहीं होता है। यहां क्या हो जाता है, विसर्ग होता है अंतः, क्या होता है अंतः, और दूसरा शब्द क्या हो जाता है गत, अंत। अब देखिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ रहा है। घोष वर्ण कैसे आ रहा है, देखिए क ख ग, तो ग भैया तीसरे नंबर पे है, तो ग तीसरे नंबर पे है तो इसको अधोगत हो जाना चाहिए, इसे अंतर्गत ना होकर के इसे क्या हो जाना चाहिए था, इसे हो जाना चाहिए था अधोगत। क्या हो जाना चाहिए था, अधोगत। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, तभी तो मैं कह रहा हूं कि भैया अपवाद है। बच्चा सोचता है भैया 30 सेकंड में समझा दीजिए विसर्ग संधि, कैसे समझा दें आप मुझे बताइए, इतना इतना क्लोज मैटर है, कैसे समझा। देखिए और देखिए, जैसे लिखा है अंतर्मुखी, तो हर बच्चा क्या करता है, अंतर्मुखी को जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो लोगों को लगता है अंतर्धनमुखी बराबर अंतर्मुखी, यहीं पे बच्चा गड़बड़ करता है। अंतर्मुखी का संधि विच्छेद अंतर्धनमुखी नहीं होगा, अंतःधनमुखी होता है। तो अंतः धन मुखी, अब देखिए अंतः धन मुखी में जो म आ रहा है, विसर्ग बाद म आ रहा है ना, म किस नंबर पे आता है, प फ ब भ म, 5वें नंबर पे। तो यार 5वें, 3 4 5 आपने क्या देखा, 3 4 5 तो घोष होता है, घोष होता है तो इसको अंतर्मुखी ना होकर के इसको अंतोमुखी होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, इसीलिए तो कह रहा हूं अपवाद है। क्या है, अपवाद। और देखिए अंतर ध्यान का क्या हो जाता है, हो जाता है अंतः धन ध्यान, धान, ध्यान शब्द तो होता नहीं है, अंतः धन धान होता है, ठीक है। अब ध कहां आता है, त थ द ध, चौथे नंबर पे, ठीक है। आप पीछे कर रहे थे तपोधन किया था पीछे ना, आपने पीछे एक शब्द पढ़ा तपोधन, ठीक है, तपोधन, तपोधन या फिर पयोधर, पयोधर ये पढ़ा। पयोधर का क्या किया आपने, किया पयः धन धर, या तपोधन का क्या किया आपने, किया तपह धन धन, यही किया ना। तो ध आ रहा था, यहाँ ओ बन रहा था ना, इस बार भी तो ध आ रहा है, फिर ओ क्यों नहीं बन रहा है, इसको तो होना चाहिए अंतो ध्यान। क्या होना चाहिए, अंतो ध्यान, लेकिन लीक से हटकर है, क्यों, अपवाद है। स्पेशली आप याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में यहां से सवाल जब आता है ना, बच्चा का दिमाग फेल हो जाता है, सोचता है वो पढ़ा नहीं होता, इतना ध्यान से पढ़ने का मौका किसको है। एक तो हिंदी विषय, और हिंदी सबको लगता है कि हमको आती है। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये ट्रेलर है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप स्टडी 91 पर आइए, पेड क्लास ज्वाइन कीजिए। जितना शिद्दत के साथ मैं यहां पढ़ा रहा हूं, इससे कई गुना शिद्दत के साथ वहां पढ़ाया हूं। आप आइए, समय देंगे तो सीख पाएंगे, नहीं समय देंगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक शब्द दे रहा दोस्तों आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद दुर्गुण। अब देखिए अभी तक जो आपको मैंने उड़ने वाला र पढ़ाया ना, उसी से संबंधित है, लेकिन यहां पर नियम है इसका, ये अब जो पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, इसका अपना नियम है कि विसर्ग के पहले, नियम क्या कहता है, नियम दो समझिए, कि विसर्ग के पहले या बाद, विसर्ग के पहले या बाद, ठीक है, पहले या बाद, याद रखिए अ आ को छोड़कर, किसको छोड़कर, जिसको छोड़ना उसको विशेष रूप से याद रखना, किसको, अ आ को छोड़कर, ठीक है, कोई अन्य स्वर आ जाए, किसके बाद दोस्तों, सीधे सीधे पढ़ा है, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, अन्य स्वर आ जाए प्लस, ठीक है, इसमें कोई घोष वर्ण हो, 3 4 5 मतलब क्या, घोष वर्ण हो, या फिर यर लव आ जाए, जो आप पीछे पढ़ रहे थे वही है, कुछ अलग से नहीं है, या फिर क्या आ जाए, य र ल व, सर ह रहेगा, हाँ ह भी, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर अर्ध र बन जाता है, आधा र बन जाता है। कैसे, जरा समझिएगा, आशीर्वाद का संधि विच्छेद होता है आशीह धनवाद, क्या हो जाता है, आशीह धनवाद, ठीक है। अब मुझे बताइए विसर्ग आया, देखिए आया है, विसर्ग के बाद क्या आया है, वो आ गया, वो आ गया ना, य र ल व, आपको लगेगा पहला वाला नियम काम कर ले,
तो आशीर्वाद ना करके ये गलत हो जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों, इसी तरह से अच्छा एक चीज और यहाँ लिखा है कि विसर्ग के पहले चाहे बाद में, पहले या बाद में आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आना चाहिए, ठीक है। किसको किसको छोड़ करके, ठीक है, पहले या बाद नहीं, विसर्ग के पहले ही करिए, यहाँ बाद हटा दीजिए, सॉरी, विसर्ग के पहले, बाद की बात नहीं करेंगे, ठीक है। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर होना चाहिए। आशीर्वाद में कौन सा स्वर है, आशीर्वाद में बड़ी ई है। अच्छा हुआ कि आ नहीं आया, आता तो मामला उल्टा हो जाता, ठीक है, उल्टा हो जाता, ठीक है। दुर्गुण में क्या हो जाता दोस्तों, दुर्गुण का संधि विच्छेद हो जाता, दुह धन गुण क्या हो जाता है, देखिए यहाँ विसर्ग के पहले कौन सा मात्रा है, यहाँ ऊपर वाले में विसर्ग के पहले बड़ी ई की मात्रा थी, इस वाले में विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा है, इस वाले में विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा है, इस वाले में विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा है, इस वाले में विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिए, इसी तरह से आयुर्वेद का क्या हो जाता है, तो होता है आयु धन वेद, ठीक है, आयुर्वेद। इसी तरह बहिरंग का क्या हो जाता है, बहिरंग में देखिए, बहि में ऐसे विसर्ग जरूर देते हैं, पढ़ नहीं पाएंगे आप क्या लिखा है, लेकिन होता यही है, ठीक है। बहि धन, अच्छा रंग नहीं होगा, बहि धन अंग होगा, क्योंकि जो र पैदा होता है ना, उसी र के साथ ये अ जुड़ जाता है, तो बहिरंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्ध र है। र पे हलंत लगाया हूं कि नहीं लगाया हूं, हलंत का मतलब क्या होता है, आधा र है ना, और आधा र इसीलिए आके जब अंग के साथ जुड़ेगा तो रंग शब्द बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा र जब अंग के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा रंग, यही ना। इसी तरह दुरुपयोग में क्या हो जाता है, तो हो जाता दुह धन उपयोग। अब देखिए उचित रूप से देखा जाए तो यहाँ उपयोग शब्द है, लेकिन क्योंकि र आता है तो र के साथ जब ऊ जुड़ जाता है तो रू बन जाता है, क्या बन जाता है, रू। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं दुरुपयोग, क्या पढ़ते हैं, दुरुपयोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, यहां से जाके मामला फिट है, ठीक है, ऐसे समझिए तब अच्छा लगेगा आपको, और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। निर्यात में क्या कर लेंगे दोस्तों, इसी तरह से आप करेंगे निह धन यात, ठीक है। अब देखिए यहां देखिए, विसर्ग के पहले क्या आया, विसर्ग के पहले छोटी ई आई, ठीक है, एक नियम फिक्स हुआ, और विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए था, यर लव ह में से कोई भी एक, या तो कोई भी घोष 3 4 5 में से, ठीक है, तो यह आया यहाँ पे। इसी तरह दुराशा में क्या हो जाता है दोस्तों, तो हो जाता है दुह धन आशा, ठीक है, यही आशा के साथ आधा र जाके जुड़ा, आधा र किसके साथ जुड़ गया दोस्तों, आशा के साथ, तो इसी तरह से क्या बन गया, यहाँ राशा बन गया, आशा की जगह क्या हो गया, राशा हो गया, तभी तो आप यहाँ राशा पढ़ रहे हैं। दुधन आशा बराबर दुराशा। प्रादुर्भाव में क्या हो जाता है दोस्तों, प्रादुर्भाव में हो जाता है, हमेशा हो जाता है, अच्छा प्रादुर्भाव में बच्चा एक कंफ्यूजन में है कि सर प्राधन दुर्भाव करे या फिर प्रादुधन अभाव करे, ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। जो मूल शब्द है ना वो होता है प्रादु, क्या शब्द हो जाता है, प्रादु, प्रादुधन भाव। इसीलिए जो उड़ने वाला र है वो भ के साथ तो आ नहीं सकता, इसीलिए उड़ने वाला र हमेशा भ के ऊपर जाके लग जाता है, ठीक है, तो यहां बन जाता है प्रादुर्भाव। तो मूल रूप से आगे क्या करेंगे, प्रादुः शब्द करेंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए, अगर मान लीजिए प्रादुर्भाव छोड़िए, मान लीजिए यहाँ दुर्भाव दे देता और इसका पूछता तो क्या करते, तब भी तो हम यही करते हैं, दुधन भाव, दुधन भाव बराबर क्या हो जाता, दुर्भाव हो जाता, ऐसे ही करते हैं ना, उसी तरह से प्रादुर्भाव है। इसी तरह से निरर्थक में क्या हो जाता है, तो हो जाता है निह धन अर्थक, क्या हो जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ उड़ने वाला र का संबंध कोई नहीं है, यहाँ नि धन अर्थक होता है, र धन अर्थक बराबर क्या होगा, मान लीजिए र अधूरा है और ये जुड़ेगा जाके अर्थक के साथ, तो अर्थक के साथ जुड़ेगा तो अ इसको साथ जुड़ेगा तो र पूरा हो जाएगा और यहाँ रर्थक हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए लिखा हो कि नहीं, तो नि धन अर्थक बराबर क्या हो जाएगा, निरर्थक बन जाएगा। निराधार का क्या हो जाता है दोस्तों, तो हो जाता है निह धन आधार, नि धन आधार, और र पहले से है तो र और आ मिलकर रा बन जाता है, रा, तो निराधार बन जाता है, ऐसे करिएगा, ठीक है। आगे बात समझ ना, कॉन्सेप्ट पर एक बार दोस्तों अपना पकड़ बनाइए, कभी भी दोस्तों आप परीक्षा में परेशान नहीं होंगे, एक बार मजबूती से पढ़िए, मैं तो यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा कभी पेड क्लास में आइए तो बहुत मजा आएगा वहां पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दुरभिसंधि में दोस्तों क्या हो जाता है, ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, अब देखिए दुरभिसंधि थोड़ा सा बड़ा शब्द बोला, बच्चा सोच रहा होगा कि क्या करें,
पहली बात याद रखिए, जिसको मूल शब्द नहीं पता होगा वो संधि नहीं कर पाएगा। दुरभि संधि में जो मूल शब्द होता है दू, तो दू में हो जाएगा विसर्ग और यहाँ पे आ जाता है दोस्तों अभिसंधि। क्या आ जाता है दोस्तों? अभिसंधि। क्योंकि दोस्तों र को लगना है, तो ये र किसके साथ लगेगा? इसी अ के साथ लगेगा, तो हो जाता है रभिसंधि। तो यहां से यहां तक देखिए क्या लिखा है? रभिसंधि। ये र ना संधि के बाद पैदा हुआ है, उसके पहले से नहीं था। उसके पहले से होता तो मूल शब्द में लिखा होता ना, यहां लिखा जाता है ना दुर, लेकिन ऐसा है नहीं, दुह शब्द है। इसी तरह दुर्गंध में क्या हो जाता है? तो याद होता है दुह धन गंध। दू धन गंध। अब उड़ने वाला र आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये उड़ने वाला र भी लग जाता है और यहाँ पर बिंदी भी रहती है, क्योंकि गंध में बिंदी भी रहेगी। धनुर्विद्या में क्या हो जाता है दोस्तों? हो जाता है धनु धन विद्या बराबर धनुर्विद्या हो जाता है। निर्बाध में क्या हो जाता है दोस्तों? निह धन बाध बराबर निर्बाध हो जाता है। निर्जन में क्या हो जाता है? निह धन जन बराबर क्या हो जाता है? निर्जन हो जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, केवल आपको यहाँ समझना भर है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। जो मैंने पढ़ाया वही है, केवल प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। और आगे और प्रैक्टिस कीजिए। दे रहा अंतर आत्मा। अंतर आत्मा में जो मूल शब्द है ना वो बनता है अंतः, अंतः धन आत्मा। अब र तो आना है, ये र आके किसके साथ जुड़ेगा दोस्तों? इस अ के साथ जुड़ेगा और आधा र ही जोड़ना है, तो आधा र का मिलन अगर आ से करेंगे तो रात्मा बन जाएगा। र पे आ की मात्रा रात्मा, ठीक है। तो देखिए अंतरात्मा बन गया, ठीक है। इसी तरह से पुनर्वलोकन का क्या हो जाता है? शब्द होता है पुनः, पुनः धन अवलोकन। क्या हो जाता है? अवलोकन। अब यहां भी र आएगा, ये र किसके साथ आएगा? ये र अ के साथ आएगा, तो अ जो है वो र को पूरा कर देगा। कई लोग कहते हैं पुनरावलोकन। भाई पुनरा कहां से आ जाएगा? जब हम वर्तनी शुद्धि पढ़ते हैं तो हमें समझाया जाता है कि कहीं भी अगर लिखा है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, तो दोस्तों ये गलत लिखा है। पुनरा शब्द नहीं होगा, पुनर्वलोकन होगा। पुनरा नहीं, रा नहीं, पुनर। कैसे? पुनः धन अवलोकन होता है, अवलोकन थोड़े होता है। बताइए अवलोकन सही है कि अवलोकन सही है? आ सही है कि अ सही है? आप कहेंगे ना अवलोकन शब्द होता है, अवलोकन शब्द गलत है। तो पुनरावलोकन ये भी गलत है, पुनर्वलोकन होगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। पुनर्चिकित्सा में क्या हो जाता है दोस्तों? यहां हो जाता है पुनः धन चिकित्सा। पुनः धन चिकित्सा बराबर क्या हो जाता है? पुनर्चिकित्सा हो जाता है। अंतर्गत में क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे अंतर्गत में हो जाता है अंतः धन गत बराबर अंतर्गत हो जाता है। पुनराकलन का मतलब क्या हो जाता है? देखिए पुनराकलन कैसे दिया है, बच्चा सोचेगा पुनराकलन होता है कि पुनराकलन होता है। यहाँ र रहेगा कि रा रहेगा? यहाँ संधि विच्छेद करके देखिए, पुनः और यहाँ शब्द होता है दोस्तों आकलन। क्या शब्द होता है? अकलन शब्द तो होता नहीं है। कोई शब्द होता अकलन? नहीं होता ना। शब्द क्या होता है? आकलन। आकलन। तो आकलन होता है तो र आएगा, ये र आके दोस्तों आ से मिल जाएगा, आ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। तो बनेगा इस तरह से पुनराकलन। ये बिल्कुल सही है, मतलब समझे ना। इस तरह से दोस्तों आप पढ़िए तो सारा मामला फिट हो जाएगा। और देखिए निश्चय में क्या हो जाता है, अब आपको एक सिखा देता हूं फिर आपको नियम बताता हूं। देखिए निश्चय में जो नियम होता निधन चय। अब आप कहेंगे सर निधन चय पे ये आधा जो स आ रहा है, ये जो स है ना ये आधा स है, ठीक है। अब जो यहाँ पर विसर्ग का नियम है वो तीन, देखिए स तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाला स होता है, एक इसको बड़ा सा कहते हैं, एक खटकोड़ सा होता है, एक छोटा सा होता है। सबके नीचे हलंत रख दीजिए। इन तीनों से संबंधित नियम होते हैं। जैसे यहाँ निश्चय में बड़ा सा है, निश्चिंत में बड़ा सा है, दुश्चरित में बड़ा सा है, हरिश्चंद्र में बड़ा सा है, दुश्लील में बड़ा सा है। ये बड़े सा से संबंधित है। अभी हम खटकोड़ सा भी आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम छोटा वाला सा भी पढ़ाएंगे। पहले यहां समझिए कि नियम क्या कहता है। नियम एक ही है कि विसर्ग के बाद कोई भी विसर्ग शब्द आ गया हो, ठीक है, मतलब पहले विसर्ग आ गया हो। देखिए नी में विसर्ग दिया है कि नहीं? नी के बाद विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद या तो च आ जाए या छ आ जाए या बड़ा स आ जाए, तीनों में से कुछ भी आ जाए। क्या क्या? चाहे च आ जाए, चाहे छ आ जाए, चाहे बड़ा स आ जाए, तो हमेशा उत्तर क्या होता है दोस्तों? उत्तर हमेशा एक छोटा वाला स बन जाता है, वो भी छोटा सा नहीं, अर्ध आधा बड़ा सा बन जाता है। अर्ध करेंगे मतलब उसके नीचे हलंत लगा के देखेंगे, ठीक है। तो देखिए च आया था। उसी तरह निश्चिंत में क्या हो जाता है? हो जाता है निह धन चिंत शब्द हो जाता है, चिंत, तो निश्चिंत बन जाता है। यहाँ हो जाता है दुह धन चरित्र शब्द हो जाता है, यहाँ भी च आ गया। हरि धन चंद, हरि धन, हरि
अच्छा हरी में देखिए ऐसे करेंगे हरी, ठीक है, हरी भी लिखेंगे और विसर्ग भी लगाएंगे दोनों, ऐसा नहीं कि अलग अलग, हरी कर लेंगे और ऐसे चंद्र कर लेंगे तो हरिश्चंद्र बन जाएगा। दुश्लील में क्या हो जाता है दोस्तों, दू होता है धनशील हो जाता है, दू धनशील। तो एक छोटा सा तो मतलब अर्ध बार बार छोटा सा निकल रहा है, छोटा सा मतलब ये मत समझिएगा, छोटा सा मतलब जो बड़ा सा उसके नीचे हलंत, वो तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, और एक सील पूरा लिखा है, इसलिए इस वाले में आपका डबल सा आ जाता है, वो भी कैसे, दोनों बड़े बड़े सा ना ये आ जाता है, ठीक है। ये तो जो नियम था दोस्तों ये बड़े स से संबंधित था। इसी तरह से खटकोड़ स का भी नियम हो जाता है। पहले और देख लीजिए, यहाँ प्रायश्चित का क्या हो जाता है, हो जाता है प्रायः धन चित बराबर क्या बन जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। निश्चल का निश्चल दे रहा है ना, निश्चल की निश्चल चल है, तो निह धन चल कर लीजिए। इसी तरह निश्चल दे दे तो क्या कर लेंगे, निह धन छल कर लीजिएगा। मैंने कहा तो तीन ही चीज आना है, क्या आना है दोस्तों, विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद क्या आ जाएगा, चाहे च आएगा, चाहे छ आएगा, चाहे बड़ा स आएगा, तब दोस्तों नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े वाले स के नीचे हलन लगाइए, ये हो जाएगा। दुशासन में क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाता है दुह धन शासन, ठीक है, वही सील वाला कहानी है, एक बड़ा सा है, एक और लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाता है, दुह धन चक्र। मुझे लगता है पर्याप्त प्रैक्टिस हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए मुद्दा है ना कि जब हम कभी कोई क्लास अटेंड करें ना, हम कुछ सीखना चाहिए, हमें कुछ नया सीखना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्लास में कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। मिल रहा हो तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। भाई इतनी अच्छी क्लास को अगर आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो क्या फायदा, लोग इससे कम पढ़ाते हैं। लोग आते हैं, बच्चे हमसे पूछते हैं सर आप लाइव क्यों नहीं पढ़ाते हैं। भाई लाइव में आपका टाइम नुकसान हो रहा है, मेरा भी टाइम नुकसान हो रहा है। मुझे तो नहीं पता कि आपको अपने टाइम की कितनी फिक्र है, लेकिन मुझे अपने टाइम की फिक्र है, ठीक है। मैं इसीलिए लिमिटेड क्लास देता हूँ, लिमिटेड कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन अपने अपने कंटेंट में दोस्तों दम होता है। आप कंपेयर कर लेना कहीं भी किसी से भी, ठीक है, आपको हमेशा कम समय में सबसे अच्छा अगर कहीं कुछ सीखने को मिलता है तो हमेशा स्टडी 91 को आप याद रखेंगे। बिना किसी जो है चापलूसी के, बिना किसी गंदगी के आपको ढंग से पढ़ाया जाता है। जितना टाइम आपसे लिया जाता है ना, वो पूरा का पूरा टाइम आपको कुछ सिखाने में ही दिया जाता है, ऊट पटांग की बातें नहीं, ठीक है। कई बार होता है कि हम भी कुछ मसाला देते तो उस पर शॉर्ट्स बनता और लोगों को जो है आनंद आता, लेकिन नहीं, वो अपने बस की बात नहीं है, ठीक है। हम अध्यापक हैं, मेरा जो काम है मैं वही करना चाहता हूं, उससे बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है। देखिए बहिष्कृत, अभी दोस्तों इसके पहले आपने नियम पढ़ा ना, वो नियम दोस्तों नियम देखा बड़े स से संबंधित, और आपने देखा कि बड़ा सा आता कब है, आपने कहा कि कोई भी विसर्ग आ जाए, विसर्ग के बाद च आ जाए, चाहे छ आ जाए, चाहे बड़ा सा आ जाए, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और हमने आपसे शुरू में कहा था कि ये नियम दोस्तों खटकोड़ स से संबंधित। आप देखिए यहाँ भी खटकोड़ स, और यहाँ खटकोड़ स के नीचे हलंत है, तो यहाँ भी देखिए खटकोड़ स के नीचे आधा है, हलंत मतलब आधा, हलंत मतलब आधा, हलंत मतलब आधा, हलंत मतलब आधा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो जवाब में आएगा बहिधनकृत। क्या जवाब आया दोस्तों, बहिधनकृत। तो जो पहले वाला नियम च छ से संबंधित चल रहा था, वो नियम जब खटकोड़ स में आएंगे तब दोस्तों आप नियम क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे कि यहां पर क्या आना चाहिए, चाहे क ख आ जाए, ठीक है। अब च छ छोड़ दीजिए, च छ आ जाएगा तो स बन जाएगा, तो च छ वाला लाइन मत पकड़िए। उसके अलावा क्या आ जाए, ट ठ आ जाए, ठीक है। फिर अगला वाला छोड़ दिए, त थ जो पढ़ते हैं ना, त से तलवार, थ से थन, वो छोड़िए। फिर और क्या पढ़ लीजिए, प फ आ जाए, ठीक है। एक को छोड़कर अगर आप वर्ग पढ़ते होंगे तो पहला होता क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं ना, उसमें से एक को छोड़ कर लेना है, ठीक है। ये कभी आ जाएं तब दोस्तों क्या होता है, ये जो खटकोड़ स होता है ये अपने अर्ध रूप में आ जाता है। अब देखिए यहाँ क आया था, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा निह धन फल। मैंने कहा ना प फ भी आ सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा, धनुह धनुह धन टंकार। हमने कहा ना ट ठ भी आ सकता है, ट ठ देखिए लिखा हूं मैं। इसी तरह क्या हो जाता दोस्तों, यहाँ धनुह धन खंड, धनुष खंड हो जाएगा, क ख आ जाएगा, क ख वाले नियम में। यहाँ हो जाएगा दुह धन परिणाम, परिणाम दुष्परिणाम, प फ वाले नियम में है, ठीक है। इसको देखिए ना, ये लाइन जिसको याद होगा, ये नियम वाली लाइन है, ठीक है। ये नियम, और ये नियम हमको लगता है तीसरा या चौथा जो भी नियम हो, ठीक है, ये नियम वाली लाइन है। ये नियम आपको पता होना चाहिए। अगर ये नियम ही नहीं जानेंगे, हमारे पढ़ाने का क्या फायदा भाई, आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे।
इसका ध्यान आप रखिए। अगले सवाल पर आइए, चतुष्पद में क्या हो जाता है, देखिए चतुष्पद में हो जाता है चतु शब्द हो जाता है और पथ शब्द। खटकोड़ सा आया कहां से, क्योंकि प फ के साथ किसके साथ नियम चलता है, नियम चलता है क ख के साथ, फिर च वाला वर्ग छोड़ देना है ट ठ के साथ, फिर त वाला वर्ग छोड़ देना है किसके साथ, और आ जाएगा प फ, इसी के साथ नियम चलता है। तो इसी के साथ चल के दिखाइए। यहां पर देखिए नि धन पक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निह धन पक्ष हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा। यहां हो जाएगा निह धन कंटक हो जाएगा तो निष्कंटक हो जाएगा। यहां हो जाएगा निह धन कपट हो जाएगा तो निष्कपट हो जाएगा। बात को समझते चलिए। यहां दु धन काल हो जाएगा तो दुष्काल हो जाएगा। बोलिए, आई बात समझ में? बस इतना सा ध्यान देना है। ये बात अगर दिमाग में घुसा, ये नियम घुसा दिमाग में ना, तो सब कुछ जान लीजिए आपके मुट्ठी में है। और नियम ही, अब देखिए छोटा वाला सा लगता है उसके लिए नहीं नियम बन पाए, अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए एक दिन में मुझे लगता है मैं आपको पढ़ाता हूँ करीब 14 25 70, ठीक है, 14 25 70, 4 5 20, ठीक है, ठीक है, कोई हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अरे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, अब कभी कभी दोस्तों गणित थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है, तो घबराइए मत। कुल मिला जुला के दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ते चलिए, लेकिन मेरे साथ होंगे तो मजा खूब आएगा। एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, कई बच्चों को लगता है कि नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी नहीं भैया, आप कभी समय दीजिए, सीखने पर आइए। तो मैं आपको बताऊं, मेरी क्लास चलती है सुबह 9:06 पे, ठीक है, 9:06 पे। ये जो क्लास है दोस्तों, ये कंप्लीट जीएस की क्लास है। जिन्हें नहीं पता वो जान जाएं कि जीएस में अब तक हम लोगों ने पूरे 150 लेक्चर में सिर्फ इतिहास विषय पढ़ा है। 150 लेक्चर इतिहास। अगर आपको लगता है कि आपका इतिहास बहुत मजबूत है, उसमें एंशियंट, मिडल, मॉडर्न तीनों को डिटेल में पढ़ा गया है, चैप्टर वाइज पढ़ाया हूं, मिक्स करके नहीं, चैप्टर वाइज। आप जो चैप्टर चाहें वो चैप्टर का वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। इसी तरह से 80 लेक्चर में हमने संविधान विषय पढ़ाया, संविधान, पूरा संविधान। आपको लगता है कि हमें राष्ट्रपति की टॉपिक पढ़ना, हमें प्रधानमंत्री की टॉपिक पढ़ना, हमें महाधिवक्ता की टॉपिक पढ़ना है, हमें सुप्रीम कोर्ट का देखना, हमें हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना, हमें आपातकाल के बारे, जो भी पढ़ने की आपकी इच्छा हो वो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। संविधान में टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर पढ़ाया। उसी तरीके से अब आगे 231 नंबर से जो लेक्चर चल रहा है दोस्तों, ये भूगोल का है, विश्व भूगोल का। हो सकता है वीडियो आप बाद में देखें, तब तक भूगोल भी समाप्त हो गया, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी आ रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होगा, हम लोग साइंस की तरफ आ जाएंगे, साइंस समाप्त होगा, हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाएंगे। और आपको विश्वास दिला दूं, अब तक ऑन क्लास मैंने आपको 8000 से अधिक सवाल पढ़ा दिया, 8000 क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्लास में इत्मीनान से हम लोगों ने डिस्कस किया। आप दौड़ते भागते रहेंगे ना तो कहीं सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप एक बार मौका दीजिए हमें स्टडी 91 को, एक बार देखिए जाकर वीडियो, आनंद ना आए तो बताइएगा। आपको लगेगा कि नहीं आपको फिर से तैयारी करने की जरूरत है। और जबरदस्त सीरीज है ये, सीरीज आपने पढ़ लिया ना, रट लिया ना, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि मैं क्या ही बताऊं। एक मौका दीजिए, जुड़िए, पढ़िए, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। हिंदी की किताब भी हमारे पास है दोस्तों, अभी स्टूडियो में देख ले रहे हैं, एक सेकंड, हाँ अवेलेबल है एक किताब, ठीक है हमारे पास। तो एक किताब है हमारे पास, ये अपडेटेड किताब है। कई सारे बच्चे अभी भी पुराना संस्करण लेने में लगे, हमारा नया संस्करण है, ठीक है। 6000 सवाल है, पुराने वाले में 5000 था, इसको हमने अपडेट करके निकाला। पुराना वाला जो था दोस्तों 450 500 पेज का था, ये वाला दोस्तों 624 पेज की किताब है, ठीक है। कंप्लीट हिंदी है, एक ही किताब में सब कुछ है, डिटेल में पढ़ने के लिए भी सब कुछ है, और क्वेश्चन आंसर भी हल कर पाएंगे। जैसे आज मैंने सिखा दिया, आपके मन में होगा ना कि सर कहीं से सवाल अगर हल कर लेते तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक किताब लीजिए और हिंदी का हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, मजा खूब आएगा। भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, हिंदी में पूरा 100% नंबर आपका होगा। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, पढ़ के देखिए, ठीक है। तो सेशन आज कहीं समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।